सोसाइटी है देवल में है, जो कि खाद यहाँ के किसानों को नहीं मिल रहा है। वहाँ पर ब्लैक मेलिंग बिहार में किया जा रहा है। विधायिका जी को बोला गया, वो भी नहीं सुन रही हैं। ब्लैक मिलवा के उनसे पैसा लेते हैं। क्या करते हैं भगवान। यहाँ योगी और मोदी को देखकर जो भी वोट दे सकता है, बट विधायक का जो है यहाँ पर कुछ भी काम नहीं किए हैं। केंद्र में दुगनी का आधी भी नहीं रह गई। इतना महंगाई हो गया कि उसमें आधी भी नहीं रह गई है। जो मान लीजिए किसान क्रय केंद्र, जो क्रय केंद्र खुलता तो उससे कुछ फायदा होता किसान को, लेकिन क्रय केंद्र यहाँ पर नहीं है। इसलिए अस्पताल तो यहाँ नज़दीक है सर, लेकिन वहाँ जो है बुनियादी सुविधाएं या रोगों के लिए उचित इलाज जो है उस स्तर का नहीं जिस स्तर का जो है आज 2021 में होना चाहिए। भ्रष्टाचार का तो इस पर पैसा लिखा ही नहीं गया। भ्रष्टाचार का तो ये मेन है कि भ्रष्टाचार होगा ही, इसमें भ्रष्टाचार तो होना ही है। नहीं, जब पैसा नहीं लगा तो क्या मदद मिला। और ये एक्चुअल डिपेंड करता है यहाँ के विधायक विधायिका जो भी हो उनके ऊपर में। बेच दिया था किसको, यहाँ भी अगर लेंगे तो ब्लैक में मिलेगा। हाँ, तो ब्लैक में मिलेगा जी हाँ। खबरों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रुद्रा टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रेम शंकर। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के जामनिया विधानसभा के अमौरा गांव में उपस्थित हैं। आगामी कुछ दिनों में यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन पिछले 5 सालों में इस क्षेत्र का कितना विकास हुआ है, यह विकास का नारा सिर्फ किसी पार्टी के बैनर पोस्टर तक ही सीमित है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए हम इनसे जानते हैं। चाचा, ये जो गांव है जी हाँ, यहाँ की स्थानीय समस्याएं क्या कौन? स्थानीय समस्या है बिजली, रोड, पानी। ये समस्या यहाँ समाधान 5 साल में नहीं हुआ। 5 साल में नहीं? जी नहीं। मतलब ये जो विधायिका जी हैं कुछ नहीं की, विधायिका जी तो कुछ करबे नहीं की, कभी ध्यान भी नहीं दे, कभी आई कभी आई भी नहीं? जी नहीं। अच्छा, आप चाचा बताइए कि यहाँ जो विधायिका है कभी आई नहीं? नहीं, कभी नहीं आए? नहीं। अच्छा, वर्तमान जो यहाँ की और स्थानीय समस्याएं हैं, जल निकासी की भी समस्या है? जी, समस्या जल निकासी की है। समस्या ये भी है कि यहाँ धान का क्रय केंद्र खुला हुआ था। इस साल धान का क्रय केंद्र उठ गया। बिचौलिए यहाँ के धान लेके चले गए। विधायक जी को बोला गया, वो कोई कार्रवाई नहीं की, न कोई सुना गया। कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, पीने की पानी की सुविधा? पीने के पानी अपना है, कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है। सरकारी व्यवस्था जी नहीं। मोदी जी के द्वारा और योगी जी के द्वारा सरकारी नल जल नहीं, अभी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे नहीं है? जी नहीं। अच्छा, अगर हम बात करें हॉस्पिटल यानी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से कितना गांव सुरक्षित है? हाँ, स्वास्थ्य सुविधा में आयुर्वेदिक योगी जी के द्वारा जो दिया गया है वो बढ़िया व्यवस्था है। आयुर्वेदिक चिकित्सालय हमारा बढ़िया चल रहा है। हाँ, अगर हम बात करें दादा, महंगाई जो एक बड़ा मुद्दा है, यहाँ के लोगों के लिए महंगाई क्या असर डाल रही है? यहाँ के लोगों के लिए बहुत असर बा। महंगाई बहुत हाँ, असर डालती है। हाँ। आप दादा बताइए, क्या महंगाई यहाँ के लोगों के लिए मुद्दा है या कहाँ तक? महंगाई बहुत है यहाँ पे। बहुत महंगाई है। 1 मिनट हमारा ये भी दे दीजिए जी। में। इस गांव का जो यहाँ पर सोसाइटी है देवल में है, जो कि खाद यहाँ के किसानों को नहीं मिल रहा है। वहाँ पर ब्लैक मेलिंग बिहार में किया जा रहा है। विधायिका जी को बोला गया, वो भी नहीं सुन रही हैं। ब्लैक मिलवा के उनसे पैसा लेते हैं। क्या करते हैं भगवान जाने। मतलब उत्तर प्रदेश द्वारा जो खाद्य वितरित सप्लाई होता है वो हम लोगों को नहीं मिलता है, किसानों को नहीं मिलता, वो ब्लैक में बेच दिया जाता है। ब्लैक में बिहार भेज दिया जाता है? बिहार भेज दिया था किसको, यहाँ भी अगर लेंगे तो ब्लैक में मिलेगा। अच्छा, यहाँ भी? हाँ, तो ब्लैक में मिलेगा जी हाँ। अच्छा, शिक्षा का भी व्यवस्था सही नहीं है। टीचर लोग समय से नहीं आते हैं। अच्छा। अच्छा दादा, अगर हम बात करें कि यहाँ के आजीविका के लिए अगर मान लीजिए ज़्यादा लोग नौकरी करते हैं या फिर किसानी करते हैं, खेती करते हैं? ज़्यादा किसानी करते हैं यहाँ के लोग किसानी करते हैं। हाँ। तो किसान की ओर से, मतलब किसान के लिए सरकार की ओर से क्या कुछ सुविधाएं दी गई हैं? कुछ योजनाओं का लाभ आप तक पहुँचा है? नई योजना में वही जो 2000 मोदी जी देते हैं वही है बस, और कुछ नहीं है। और कुछ भी नहीं? नहीं। आप बताइए, किसानों के लिए सरकार ने, यहाँ की सरकार ने क्या क्या किया है या फिर क्या किया है? सरकार कुछ नहीं की है। योजना में केवल 2000 जिसको मिलता है, जो बेनिफिट लायक हैं सबको नहीं मिलता है। उसमें भी आधे आदमी को नहीं मिलता है। यहाँ पर लोग ब्लॉक में गड़बड़ करते हैं, हर जगह गड़बड़ करते हैं। किसी का नाम है, किसी का नहीं है, अभी सबको नहीं मिलता है। सबको नहीं? जी नहीं। अच्छा, यहाँ के पहले विधायक थे ओम प्रकाश जी, 2 बार कैबिनेट मंत्री भी रहे। हाँ।
और अभी पिछले 5 साल से सुनीता सिंह जी रही हैं भाजपा की विधायक। अगर हम दोनों की बात करें कंपैरिजन में तो ज्यादा किन्होंने काम? ज़्यादा ओम प्रकाश सिंह ने काम किया है। जी हाँ, लेकिन दादा तो कह रहे थे कि उन्होंने वो तो अलग चीज़ है, लेकिन ज़्यादातर ओम प्रकाश सिंह ने काम किया है। क्या किया है? घाट पर पुल बनवाए, ये बनवाए हैं, घाट बनवाए हैं, रोड बनवाए हैं, यहाँ पर ये फील्ड बनवाए हैं जो स्कूल खेलने के लिए, मतलब काम वो बहुत। तहसील जो जमानिया था वो सेवराई किए हैं, जो हम लोग के यहाँ से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर है, फ़ायदा हम लोग के लिए वो किए हैं। जी हाँ। तो क्या कारण रहा कि हार गए? पूरा काम सबका नहीं किए हैं, इसलिए हार गए। अच्छा, पूरा कौन सा काम? कौन काम? जैसे कि कोई जैसे बिजली का काम हुआ, ये सब काम हुआ, नहीं किए, हार गए। अच्छा, इस गांव में भी बिजली का काम? बिजली का काम तो अभी पूरा अधूरा बाकी है। ये काम ही नहीं हुआ है। भाजपा के काल में भी नहीं? जी नहीं, भाजपा में तो एकदम नहीं हुआ है। अच्छा, तो इस बार जो है, इस बार का यहाँ का माहौल क्या है? माहौल यहाँ का अब तो जनता बताएगी, लेकिन बीजेपी का माहौल अच्छा नहीं है। बीजेपी का माहौल अच्छा? जी नहीं, जोगी मोदी का माहौल अच्छा है, यहाँ के विधायक के चलते माहौल अच्छा नहीं है। विधायक? जी हाँ, क्योंकि अब तो ये आ गया है सुनीता सिंह जी बीजेपी की। जी हाँ हाँ हाँ। और सपा की ओर से ओम प्रकाश जी को टिकट मिल गया। जी हाँ। तो और भी कांग्रेस का भी टिकट आया नहीं है? हाँ, उम्मीदवार नहीं, लड़ाई तो दो ही में है। दो ही में? हाँ हाँ, लड़ाई दो ही में। किसमें? सपा में और भाजपा में। तो इस गांव से माहौल क्या है? इस गांव का माहौल सपा या भाजपा? अब तो अपना मत है, जिसको जहाँ मत देगा ये हम कैसे बता देंगे कौन क्या नहीं। विकास की बात करें, विकास की बात में ये विकास नहीं की है। जी नहीं, तो विकास के नाम पर इनको वोट नहीं मिलेगा। विकास के नहीं, विकास के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपके क्षेत्र का मुखिया सही नहीं है, जी हाँ, अगर घर का मुखिया सही नहीं है तो प्रधान क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? तो यहाँ का क्षेत्रीय विकास तो विधायक के ऊपर है। विधायक के ऊपर है। तो अगर काम नहीं कर रहे हैं तो फिर आप लोग क्या चाह रहे हैं? काम नहीं करे, वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे? जी हाँ। किसे विधायक बनाना चाह रहे हैं? अब विधायक तो उस समय मत की बात है। नहीं, फिर भी माहौल तो कुछ ना कुछ। अब माहौल अब क्लियर कैसे कहें? माहौल किसकी बात है? माहौल अब जिसका मूवमेंट देखा जाएगा वोट दिया जाएगा, लेकिन इनको वोट नहीं दिया जाएगा। सुनीता सिंह को नहीं? जी नहीं। कोई और जो लगता है कि नहीं? और किसी पार्टी को नहीं है, बस वही है, दो ही है बस। सपा बस? जी हाँ, भाजपा। हाँ, आप दादा बताइए इस बार। मैं क्या, जो ये बात बोले इस बार का और उस बार का बात नहीं है। यहाँ जोगी और मोदी को देखकर जो भी वोट दे सकता है, बट विधायक का जो है यहाँ पर कुछ भी काम नहीं किए हैं। केंद्र में है तो काम है, लेकिन हाँ, यहाँ के विकास के लिए काम तो आप कह रहे हैं कि नहीं कर रही है। नहीं, यहाँ के विधायक काम करने के बाद अलग, गांव में मूवमेंट करना चाहिए, आना चाहिए, किसको क्या है, क्या तकलीफ है, मौका बेमौका कहाँ किसकी ज़रूरत है, वो सब कुछ भी नहीं देखी है। बाकी वोट जो मिलेगा यहाँ पर कुछ भी जोगी के नाम से मिलेगा, जोगी इनके नाम से नहीं मिलेगा। इनके नाम से कोई खुश नहीं है। लेकिन फायदा क्या है अगर आपका विधायक ही सही नहीं हो, अगर आपकी बात ही वहाँ तक नहीं पहुँचाया जाता तो फिर कैसे इस क्षेत्र का विकास हुआ? जैसे कि आप कह रहे हैं कि तो सोचना चाहिए ना कि जो टिकट जहाँ से इनको मिल रहा है, तो दादा मिल गया, वोट करना है, मिल गया वोट, तो अब मोमेंट क्या होगा जनता का उसी समय पता चलेगा। अभी कुछ हम लोग नहीं बोल सकते हैं, बट वोट जोगी को मिलेगा, बहुमत से भी मिल सकता है, लेकिन उनको मिलेगा, इनके नाम से नहीं मिलेगा। इनके नाम का नहीं मिलेगा? ना, इनके नाम से हमारे गांव में तो नहीं मिलेगा, और कहीं मिल सकता है तो मिल जाए। देखिए, आज़ादी को 75 साल हो गए, लेकिन आज भी पीने के लिए पानी की समुचित व्यवस्था इस गांव में नहीं है। लेकिन आज भी देखिए, जो जीवन जीने के लिए जो बहुत अहम चीज़ें होती है, जैसे सड़कें हो गई, खाना हो गया, पानी हो गई, अगर इनकी व्यवस्था नहीं हो, किसानों की आय तो दुगुनी करने की बात करते हैं। दुगनी का आधी भी नहीं रह गई, इतना महंगाई हो गया कि उसमें आधी भी नहीं रह गई है। जो मान लीजिए किसान क्रय केंद्र, जो क्रय केंद्र खुलता तो उससे कुछ फ़ायदा होता किसान को, लेकिन क्रय केंद्र यहाँ पर नहीं है, इसलिए कुल बिचौलिए लेकर के चले जा रहे हैं। वो भी 6-6 महीने बाद पैसा दे रहे हैं, वो भी कोई ठीक नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नुकसान है हम लोगों का।
एक कांटा भी नहीं लग पाया। नहीं लग पाया। इस साल नहीं लगा। पर साल लगा था, इस साल कोई कांटा नहीं लगा। कांटा न लगने की वजह से यहाँ पर करीब 25-30 लाख इस गांव में नुकसान हुआ है किसानों को। 50 लाख भी समझिए, जो भी हो। 2 करोड़ का तो धान होता है, इसी का 50 लाख। लेकिन कांटा नहीं लग पाया। छोटे छोटे गांव में कांटा लग गया। प्रकाश से भी हाँ? कहा गया, विधायिका जी से भी कहा गया, सबसे सबसे कहा गया, लेकिन कोई यहाँ नहीं किया। कोई नहीं किया। नहीं, कोई नहीं किया। धान की उपज यहाँ कितनी होती है? कम से कम 2 करोड़ का होता है। 2 करोड़ का हाँ। धान यहाँ होता है। हाँ, 2 करोड़ का धान होता है। धान की पैदावार यहाँ पर हाँ। सबसे अधिक है। धान की। धान की या गेहूं की भी। तो सरकार की ओर से मदद नहीं मिल पा रही किसानों को। नहीं, जब कांटा नहीं लगा तो क्या मदद मिला। और ये एक्चुअल डिपेंड करता है यहाँ के विधायक विधायिका जो भी हो उनके ऊपर में, और वो लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं इस गांव के लिए। नुकसान ही है। अगर विधायिका सही नहीं है तो नुकसान तो आपका ही है। तो हुआ ही है, बहुत नुकसान हुआ है। फिर भी इस बार बदलाव की दौर है कि नहीं? इस बार बदलाव हो कि दौर क्या है, दोनों आपस में तो आगे वाले नेता सब लगे हैं, क्या होगा नहीं होगा। बट यहाँ भी मूवमेंट जाएगा, दो ही को जाएगा। वोट तो दो ही है यहाँ पर। देखिए, यहाँ जो भी वोट मिलेगा जोगी के नाम से मिलेगा उनको। जोगी के नाम से, जोगी के नाम उनके से नाम से मिला। नहीं मिलेगा। विधायिका जी के नाम से। नहीं नहीं, विधायिका जी के नाम से नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कुछ किया ही नहीं विधायिका जी ने। तो जोगी जी किए हैं ना, कम से कम क्रिमिनल मुक्त तो किया है यहाँ का उत्तर प्रदेश में, जो क्या चैन से हम लोग बैठे हैं। नहीं तो यहाँ रोज गोली चलती थी बॉर्डर पर, आज नहीं चल रही है। अच्छा, क्राइम मुक्त। हाँ, क्राइम मुक्त क्राइम मुक्त तो किया है ना। यहाँ का क्या यही दुरंते बॉर्डर है बिहार का, 10 कदम पर। बिहार बॉर्डर है। हाँ, तो डेली गोली वगैरह चलती थी? पहले बहुत चलता था, डेली आते थे लोग। हाँ, हाँ, चलिए आइए। अच्छा, यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या है? यहाँ के चुनावी मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों पे वोट किया जाएगा? देखिए, यहाँ पर चुनावी मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और खेल, ये हमारे विधानसभा की स्थानीय मुद्दे हैं। और इस बार का पूरा वोट जो है इन्हीं 5 मुद्दों पर पड़ेगा। जैसा कि हमारे विधानसभा में शिक्षा के अच्छे केंद्र नहीं है, जिससे कि जो है हमारे बच्चे प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक की शिक्षा ग्रहण कर सकें। स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएं जो है बहुत यहाँ पर जो है डैमेज हो चुकी है। और हमारी यह मांग है कि हमारे विधानसभा में एक अच्छा स्वास्थ्य बने, जिससे कि सभी धर्म वर्ग के लोगों को जो है अस्पताल यहाँ से कितनी दूर है? अस्पताल तो यहाँ नज़दीक है सर, लेकिन वहाँ जो है बुनियादी सुविधाएं या रोगों के लिए उचित इलाज जो है उस स्तर का नहीं, जिस स्तर का जो है आज 2021 में होना चाहिए। अस्पताल बनना बड़ी बात नहीं है, विद्यालय बनना बड़ी बात नहीं है, वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंधन बेहतर होना बड़ी बात है। तीसरा जो है, हमारा विधानसभा जो है युवाओं का विधानसभा है। इस विधानसभा से युवा जो है खेल के माध्यम से, आपके दौड़ के माध्यम से सेना अन्य जो है देश की सेवा कर रहे हैं। इस विधानसभा में खेल के प्रति कोई जागरूकता या उस तरह का कोई स्टेडियम नहीं है, जिससे कि बच्चों को जो है अपनी प्रतिभा को प्रदर्शन करने का मिले और उस प्रतिभा के माध्यम से जो है देश और विदेश स्तर पर अपने क्षेत्र, अपने गांव का जो है नाम रोशन कर सकें। चौथा, रोजगार आज पूरे देश की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे विधानसभा में रोजगार के संदर्भ में चाहे स्वरोजगार हो या फिर कोई कंपनी हो, इस तरह का कोई व्यवस्था स्थापित सरकार करे, जिससे कि हमारे विधानसभा के बच्चों को जो है दिल्ली, गुजरात, बम्बई इत्यादि जगहों पर न जा करके अपने घर की माता पिता की सेवा भी करें, अपनी खेती गृहस्थी को भी देखें और उन कंपनियों के माध्यम से, उन जगहों के माध्यम से उनको 10-5 हज़ार रुपये का अर्न हो, ताकि उनका इकोनॉमिकल इस्टेब्लिशमेंट जो है बढ़ता जाए। और 5वां, पर्यटन क्षेत्र। देखिए, पर्यटन जो है क्षेत्र में विकास और रोजगार लाता है। हमारे विधानसभा में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। माँ कामाख्या का मंदिर है, भगवान परशुराम यहीं जन्म लिए थे, नल दमयंती का क्षेत्र है, कर्मनाशा का तट है। तो ये पर्यटन के क्षेत्र जैसे बढ़े जाएंगे, उससे लोगों का, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ नेता विधायक दुनिया भर के हो जाते हैं, लेकिन हमारी स्थानीय समस्याओं न विधानसभा में उठती है, न लोकसभा में उठती है, और न ही लोगों के रोजगार से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित विकास की बातें जो है। पर्यटन की बात कर रहे हैं आप। इससे पहले जो सरकार थी सपा की, उसमें पर्यटन मंत्री थे आपके ओम प्रकाश जी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया इस क्षेत्र के लिए। उन्होंने जो है अपने स्तर से प्रयास किया,
कुछ उन्होंने विकास का काम किया, लेकिन जिस स्तर से पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पर विकास होना चाहिए, देखिए एक विकास वो होता है कि आपका स्थानीय स्तर के लोग जानते हैं, लेकिन जब तक से हम अपने जो स्थानीय जो पर्यटन के जो क्षेत्र हैं उसको जो है हम राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर उसको प्रदर्शित नहीं करेंगे, तब तक जो है हमारे यहाँ लोगों का आना शुरू नहीं होगा। और जब तक से लोग बाहरी पर्यटक लोग नहीं आएंगे तब तक से रोजगार के अवसर नहीं सृजन हो पाएंगे। तो पिछले 5 सालों में इस क्षेत्र में भी कुछ खास विकास नहीं? देखिए ऐसा है कि कोई सरकार किसी की भी रही हो, हम ये नहीं कह सकते कोई सरकार कुछ नहीं की है, प्रत्येक सरकार कुछ ना कुछ करती है, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर जो है अब ये 2021वीं शताब्दी चल रही है, हमको आवश्यकता 2021 के हिसाब से होनी चाहिए, न कि 1980 के हिसाब से 1950 के हिसाब से होना चाहिए। इस विधानसभा में कई ऐसे जो है धान क्रय केंद्र, ये विधानसभा किसानों का विधानसभा है, यहाँ सारे लोगों के जो है रोजगार के आर्थिक जो है उन्नति के मार्ग जो है किसानी है। लेकिन कई ऐसे जगह रहे जहाँ पर जो है धान की खरीदारी तो हुई सरकारी क्रय केंद्र स्थापित करके, लेकिन कुछ ऐसे जगह भी रहे जहाँ पर कि धान क्रय केंद्र जो है नहीं स्थापित किए गए। तो हमारी सरकार किसी की भी बने, हम किसानों का ये मांग है कि रबी एवं खरीफ की जो फसल है स्थानीय क्रय केंद्र उन गाँव में लगवा करके किसानों को जो है उचित जो शासन द्वारा MSP निर्धारित है उन किसानों को लाभ मिले, ताकि जो है किसान की जो है आर्थिक खुशहाली उन्नति हो सके। ये देखिए विधायक निधि योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 21 से 22 का, और कार्य का जो नाम दिया गया है अमौरा टीन सेट का निर्माण, अर्थात इसका जो निर्माण हो रहा है अभी भी अर्धनिर्माण है। प्रस्तावक श्रीमती सुनीता सिंह जी। लेकिन यहाँ जो इस क्षेत्र इस कार्य के लिए जो पैसा आवंटित किया गया है उसका कोई जिक्र नहीं है, अर्थात आप कागजों पे कुछ भी बना के दीजिए, मतलब यहाँ के लोगों को मतलब ठगा जा रहा है एक तरीके से पैसा का। और जस्ट इसके बगल में एक और है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये एक और देखिए, इसमें देखिए हाँ 5 लाख का इसमें दिखाया गया है कि स्वीकृत धनराशि। ये ओम प्रकाश जी पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, विधायक भी पूर्व हैं, तो उनके यहाँ पे शिलान्यास में 5 लाख का जिक्र किया गया है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे इसको एक बार अच्छे से दिखाया जाए। और साथ ही इसके जस्ट बगल में सुनीता सिंह के द्वारा एक टीन सेट का निर्माण कराया जाए, इसमें किसी भी प्रकार की राशि का कोई जिक्र नहीं है। आप देख सकते हैं ये एक भ्रष्टाचार का एक उदाहरण दिख रहा है। तो हम आप यहाँ चलिए यहाँ के लोगों से बात करते हैं, तो क्या इसका क्या मामला है? अब इसके बारे में तो हम लोग को पता नहीं, कितने का पास है, कितने का काम होगा, हम लोग को कुछ जानकारी ही नहीं है। केवल बोर्ड लगा दिया गया है, कितने का पैसा क्या होगा हम लोग कोई जानकारी नहीं है। इसका मामला तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि कितना में बन रहा है, क्या बन रहा है, हम लोग कोई जानकारी है इस पर, बस बोर्ड देख के बता रहे हैं कि बन रहा है। इसमें कितना पैसा लग रहा है, क्या लगेगा, हम लोग कोई जानकारी नहीं है। कब से ये निर्माण स्टार्ट हुआ है? निर्माण मुश्किल से 15-20 रोज 25 रोज हुआ निर्माण शुरू हुए। मतलब 5 साल में पहला निर्माण है उनका, 5 साल के पीरियड में उनका पहला निर्माण है और 25 दिन से है। अब इस पर भी कुछ पैसा वैसा कुछ लिखा नहीं गया है, अब क्या होगा हम लोग कोई जानकारी नहीं है। एक तरह से चुनावी जुमला है। हाँ चुनावी जुमला है, चुनावी जुमला है। चुनावी जुमला मतलब चुनाव जैसे चुनाव आ रहा है, चुनाव आ रहा है, वोट के लिए ऐसा किया जा रहा है कि मंदिर के प्रांगण में कुछ कर दिया जाए, बस यही है और कुछ नहीं है। और कुछ जी नहीं। तो ये भ्रष्टाचार का उदाहरण, भ्रष्टाचार का तो इस पर पैसा लिखा ही नहीं गया, भ्रष्टाचार का तो ये मेन है कि भ्रष्टाचार होगा ही, इसमें भ्रष्टाचार तो होना ही है। आप बताइए इसके बारे में। बोलो यार, बोलो ना तो। अरे 5 साल में कुछ नहीं की, कुछ नहीं किए। जब वोट का समय आया है तो अपना बोर्ड लगाई है और लिखा भी नहीं है। कभी आती हैं यहाँ? कभी नहीं आती हैं, एक बार सिर्फ आई हैं 5 साल में एक बार। वो भी पता भी नहीं चला, पता भी नहीं चला, बार बार आई, बार बार आके चली गई। अच्छा, बार बार आई चली? हाँ चली गई बार बार से। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि विधायिका जी ने कुछ भी नहीं किया, और यहाँ का वोट जो अगर बीजेपी को जाएगा अभी तो योगी और मोदी जी के नाम पे जाएगा।